नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामकेश यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के छोटे से गांव चांदपुर का रहने वाला हूं और आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे गांव के लिए एक डरावना सच बन चुकी है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है जो हमारी समझ, हमारी सोच से परे हो? हां, हो सकता है, क्योंकि यह कहानी ना तो कोई अफवाह है, ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट। ये वो सच्चाई है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसे मेरे पूरे गांव ने भुगता है और जिसकी परछाइयां आज भी हमारे गांव की हवा में तैरती हैं। यह कहानी है एक किन्नर के श्राप की, एक ऐसा श्राप जिसने हमारे गांव को हिला के रख दिया। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बैठिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा सच है जो अब भी हमारे गांव की मिट्टी में, मंदिरों की घंटियों में और रात की खामोशी में आज भी जिंदा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम था, ज्येष्ठ का महीना, और दोपहर की धूप जैसे आसमान से आग बरस रही थी। सूरज ठीक सिर के ऊपर था और सारा गांव जैसे किसी तपते तवे पर रखा हो। हम 4 दोस्त, मैं, रामकेश, जीतवा, सुरेसरा और मंगलू, गांव के बाहर आम के बाग में एक पुराने खंडहर के पास ताश खेल रहे थे। तभी पायल की झनकार सुनाई दी। हम सब चौंक गए। इतनी गर्म दोपहरी में कौन चल के आ रहा है? हमने मुड़कर देखा, एक किन्नर, लाल बॉर्डर वाली हल्की फटी साड़ी, बड़ी बड़ी आंखों में गाढ़ा काजल, माथे पर सिंदूर की लंबी सीधी रेखा और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। वो एकदम शांत चाल में हमारी ओर आ रहा था, जैसे उसे किसी डर की परवाह ही नहीं। गांव वाले उसे हिजड़ा माई कहते थे। हर अमावस्या या खास मौकों पर वो गांव आता, कुछ मांगता और लोग चुपचाप दे देते थे। कहा जाता था, अगर उसे नाराज कर दो तो उसकी जुबान श्राप बन जाती है। लेकिन उस दिन हम चारों को शरारत सूझी। जीतवा बोला, अबे देखो भाई, आ गया फिर से ड्रामा करने, चलो थोड़ी मस्ती की जाए। वो हमारे पास आया। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन भीतर से थकी हुई सी। बच्चा लोग, कुछ दान पानी दे दो, भूख लगी है। सुरेसरा हंसते हुए बोला, दान तो तभी मिलेगा जब तू 1-2 ठुमके लगा दे माई। मंगलू ने बीड़ी जलाई और मुंह से धुआं छोड़ते हुए कहा, जाना, ये एक्टिंग हर महीने करता है, चल निकल यहां से। हम सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मैं थोड़ा सा झिझक गया था। उस किन्नर की आंखें मुझे अंदर तक चुभ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, आज तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। अगली अमावस्या से पहले तुम में से कोई नहीं बचेगा। सब कुछ सूख जाएगा, जिस्म भी और आत्मा भी। हम बेहद जोर जोर से हंसने लगे और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी।
उस दिन के बाद 2-3 दिन तो सब सामान्य रहा। हमने भी उस घटना को मजाक समझकर भुला दिया। लेकिन चौथे दिन पहली हलचल हुई। रात का वक्त था, करीब 11 बजे। गांव में सन्नाटा गहराने लगा था। लालटेन की रोशनी में लोग अपने अपने घरों में सिमट चुके थे। तभी मंगलू की मां पूरे गांव में दौड़ती हुई चिल्लाने लगी, कोई बचाओ, कोई देखो, मंगलू को क्या हो गया है। मैं, सुरेसरा और जीतवा भागते हुए उसके घर पहुंचे। जो नजारा हमने वहां देखा वो आज भी मेरी आंखों के सामने जिंदा है। मंगलू जमीन पर पड़ा था। उसका मुंह सूजा हुआ था, जैसे किसी ने बेलन से पीट दिया हो। आंखें बाहर को निकली हुई थीं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खींच लिया हो। नाक से खून बह रहा था और होंठ पूरी तरह फटे हुए थे। मंगलू की मां कांपती हुई आवाज में रो रही थी, बिना कुछ खाए पिए अचानक ऐसा कैसे हो गया। ये तो कल तक खेतों में काम कर रहा था। हम उसे उठाकर कस्बे के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ देर जांच की, फिर गंभीर स्वर में बोला, ये न जहर है न एलर्जी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर खुद ही अपने अंगों पर हमला कर रहा हो, मानो अंदर से ही सड़ रहा हो। हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमें समझ आ गया था कि नरमाई का श्राप। हमने बहुत कोशिश की मंगलू को बचाने की, लेकिन सुबह होने से पहले ही मंगलू ने दम तोड़ दिया। अगले दिन पूरे गांव के सामने उसका अंतिम संस्कार किया गया। लोग डर के मारे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, बस चुपचाप उसकी चिता की आग को जलते देखते रहे। लेकिन डर तो अभी शुरू हुआ था। अगली ही अमावस की रात जीतवा भी गांव से गायब हो गया। काफी देर ढूंढने के बाद उसका शव पुराने कुएं में मिला, उल्टा लटका हुआ, सिर नीचे और पैर ऊपर। उसकी जीभ कटी हुई थी और चेहरा नीला पड़ चुका था। कुएं की भीगी दीवार पर कीचड़ से लिखा था, हंसता था ना तू। यह सब देखकर गांव भर में मातम छा गया। अब सिर्फ मैं और सुरेसरा बचे थे। हम दोनों कांपते हुए गांव की सबसे बुजुर्ग दादी मनशा देवी के पास गए। उनकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन आवाज में डर की सच्चाई थी। उन्होंने कहा, रे रामू, तू नहीं जानता, किन्नर का श्राप आग नहीं बल्कि वो धुआं बनकर रग रग में समा जाता है। वो तभी बाहर निकलता है जब जिस्म अंदर से गलने लगे। वो तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक आदमी अपनी मौत की भीख न मांग ले। हमने कांपती आवाज में पूछा, तो हम क्या करें दादी? उन्होंने धीरे से कहा, माफी मांगो, लेकिन अब उसके पास जाने के लिए हिम्मत से ज्यादा नीयत साफ होनी चाहिए। और शायद अब वो सुनने नहीं, सिर्फ सजा देने आई है। हम फिर अपने अपने घर लौट आए और देखते ही देखते अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा थमी हुई थी और पीपल के पत्ते भी आज खामोश थे। मैं और सुरेसरा हाथ में अगरबत्तियां और नारियल लिए गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वही जगह जहां हर अमावस्या को किन्नर माई आती थी। वही पेड़
जिसे लोग कहते थे कि यहां इंसान नहीं, सिर्फ कोई अदृश्य रूप बैठता है जो साया सा महसूस होता है। रात के ठीक 12 बजे हमने वहां दीपक जलाया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हमारे दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, माई, हमसे गलती हुई है, हमने तेरा अपमान किया, माफ कर दे, तू जो चाहे हम देंगे, बस हमारे जान बख्श दे। कुछ पल चुप्पी रही, फिर पीपल की सबसे ऊंची डाली पर कोई हिला। हमने ऊपर देखा, एक साया बैठा था, काले लिबास में, लंबे बाल और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में ढंका हुआ। फिर वही आवाज जो हमने आम के बाग में सुनी थी। अब माफी मांगने आए हो? जब सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तब एक बार भी तुम्हारे दिल में डर नहीं आया था। हमारे बदन में कांप कांपी दौड़ उठी। सुरेसरा ने मेरी बांह कस के पकड़ ली। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, माई, हमसे बड़ी भूल हुई है, लेकिन 2 हमारे साथियों की मौत के बाद अब हमें समझ आया, हमें अपने किए का पछतावा है माई। वो साया धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। अब उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। काजल फैला हुआ था, माथे पर भस्म और आंखें जैसे अंदर से कोई और आत्मा देख रही हो। उसने हमारी ओर देखा और फिर जमीन पर बैठते हुए धीरे से बोली, मुझे इज्जत चाहिए थी, मगर तुमने मुझे तमाशा बना दिया। अब इज्जत नहीं, सिर्फ नाश मिलेगा। मैंने फौरन उसके पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर तभी जमीन कांपने लगी। हमने देखा पीपल के नीचे की मिट्टी अपने आप फटने लगी थी। देखते ही देखते वहां से एक सांप निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते चारों ओर सांपों की फुफकार और बीच में वो किन्नर माई तंत्र की मुद्रा में बैठी हुई। उसने आंखें खोली और धीरे से बोली, अब एक ही रास्ता बचा है, या तो मेरी शर्तें मानो या हर अमावस्या पर तुम्हारे गांव से एक और चेहरा मिटता रहेगा। हम दोनों थर थर कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। पहली शर्त उसने धीमे स्वर में कही, गांव के हर घर से एक थाली भर के अनाज और एक जोड़ी कपड़े मेरे नाम पर हर अमावस को पीपल के नीचे चढ़ाए जाएंगे। और ये काम कोई बच्चा नहीं, कोई अधेड़ मर्द करेगा। नहीं तो उसकी आंखें चमकी और एक सांप ने जमीन पर अपना फन फड़फड़ाया। हमने सिर हिलाया। ठीक है माई, हम करेंगे। दूसरी शर्त, गांव का जो सबसे पुराना कुआं है, उसके अंदर मेरी एक वस्तु है, उसे कोई छुएगा नहीं। उस पर एक नीम की शाखा टांग दो। अगर किसी ने उसे खोलने की कोशिश की तो उसका चेहरा उसी पल मिट जाएगा। मैंने फौरन पूछा, कौन सी वस्तु है माई? किन्नर माई ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जो किसी जिंदा इंसान की हो ही नहीं सकती। फिर उस किन्नर ने हमारे सामने तीसरी शर्त रखी। गांव के बीच जो मंदिर है, वहां मेरी एक मूर्ति रखनी होगी और वो मूर्ति किन्नर रूप में होगी। ना नर ना नारी,
जब तक वो मूर्ति वहां रहेगी मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को छोड़ दूंगी। लेकिन अगर किसी ने हटाने की कोशिश की तो श्राप लौट आएगा, दुगना होकर। यह सुनकर हमारी रूह तक कांप गई। हमने हामी भर दी और किन्नर माई ने सिर्फ इतना कहा, अब जाओ, अगली अमावस को ये सब पूरा देखना चाहती हूं, वरना। फिर जमीन पर एक तेज आवाज हुई, धड़ाम, और वो गायब हो गई। सिर्फ सांप, राख और सन्नाटा बचा। हम सब ने मिलकर अगली अमावस से पहले तीनों शर्तें पूरी की। हर घर से अनाज और कपड़े लाए गए। नीम की डाल कुएं पर बांधी गई और मंदिर के अंदर एक मिट्टी की किन्नर मूर्ति रखी गई, जो गांव के सबसे बूढ़े कुम्हार ने बनाई थी। उस मूर्ति को बनाते समय वो कुम्हार 3 दिन तक भूखा रहा। कहता था, ये मिट्टी कुछ कहती है, रात को इसमें से आवाजें आती हैं, जैसे कोई सांस ले रहा हो। पर काम तो करना ही था। कुछ दिन बीते और अमावस की रात आई। पूरे गांव में सन्नाटा था। ना कोई कीर्तन, ना पूजा, बस मंदिर में 4 लोग थे। मैं रामकेश, सुरेसरा, पुजारी और वही बूढ़ा कुम्हार। दीपक जलाया गया। मूर्ति के सामने अनाज और कपड़े चढ़ाए गए और पुजारी ने पुराने ग्रंथ से मंत्र पढ़ने शुरू किए। ऐसे मंत्र जो कभी किसी ने नहीं सुने थे। तभी मंदिर के चारों ओर हवा घूमने लगी। मिट्टी की मूर्ति से कुछ सरसराहट सी उठी और फिर दीपक बुझ गया। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। पुजारी कांपती हुई आवाज में बोला, कुछ गलत हो रहा है। तभी मंदिर के अंदर एक झर्र सी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने नाखून से पत्थर को खरोंचा हो। हमने फौरन मूर्ति की तरफ देखा। मूर्ति की बाईं आंख से खून टपक रहा था। यह सब देखकर कुम्हार वहीं गिर पड़ा। हम बाकी तीनों कांपते हुए मंदिर से बाहर भागे, लेकिन मंदिर के बाहर कोई नहीं था। पूरा गांव जैसे सूना हो गया हो। तभी एक जोर की आवाज हुई। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उसी पल मंदिर के अंदर से एक ठंडी भारी औरत की आवाज आई, मैं लौट आई हूं, अब ये गांव मेरा है। क्या उस आवाज का मतलब वही श्राप था? क्या किन्नर की आत्मा सच में उस मूर्ति में बस गई थी? और कुम्हार के गिरते ही क्या कोई बलि पूरी हुई थी? इन सब सवालों का राज खुलेगा। किन्नर का श्राप भाग 2 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हां, घंटी दबाना मत भूलना। अगली अमावस कब आ जाए क्या पता। फिर मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ।